नमस्कार। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं श्रीकांत प्रजापति। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। नामांकन प्रक्रिया जारी, गहमा गहमी दौर शुरू। प्रदेश में फिर कर्ज माफी की घोषणा, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। जुआ खेल रहे कई जुआरी हुए गिरफ्तार, पुलिस की छापेमारी। नौमी तिथि पर कन्या पूजा हवन अनुष्ठान, भंडारे में प्रसाद वितरण। तो ये थी सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। नवरात्रि पर्व के शुभ अवसर पर सोमवार को छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने जिला निर्वाचन कार्यालय में अपना नामांकन पत्र भरा। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, सहकारी बैंक अध्यक्ष प्रमोद नायक, क्रेडाई चेयरमैन अजय श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। आपको बता दें कि पर्यटन मंडल अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव इस बार कोटा विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कोटा विधानसभा में आजादी के बाद से कांग्रेस का अभेद किला रहा है। प्रत्येक विधानसभा चुनाव में वहां से कांग्रेस की प्रत्याशी की ही जीत आती है। इस बार उन्हें कोटा विधानसभा से पार्टी ने दावेदारी का मौका दिया है, जिसका निर्वहन वे पूरी श्रद्धा से करेंगे। आगे उन्होंने बताया कि क्षेत्र में विकास उनके लिए सर्वोपरि होगा। इसके साथ ही मूलभूत आवश्यकताओं जैसे पानी, बिजली, अस्पताल, शिक्षा उनके प्रमुख मुद्दे रहेंगे। धर्मों को मानने वाले लोग हैं, इसलिए इसको भी मानते हैं कि अगर पंडित जी कह रहे हैं कि आपको मुहूर्त में फॉर्म भर देना है, तो आज हमने वो फॉर्मेलिटी पूरी कर ली है। दूसरा फॉर्म 30 तारीख को अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, जो हमारे कोटा विधानसभा क्षेत्र के तमाम संगठन से जुड़े हुए लोग, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ हम उस फॉर्म को भरने फिर से आएंगे, क्योंकि 30 तारीख को। और उम्मीद यही है कि कोटा विधानसभा कांग्रेस का गढ़ रहा है और वहाँ से पूरी उम्मीदों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर चुनाव लड़ेंगे। ये मूछों वाला कुछ चल रहा है, क्या है ये? देखिए, ताव तो वही देता है जिसमें कुछ नहीं होता है, तो जिनको ताव देना है मैं तो जनता के साथ हूँ, जनता की लड़ाई लड़ूंगा। एक बाहरी और स्थानीय प्रत्याशी को कितना लाभ मिलेगा? कोटा की जनता इस बात को महसूस करती है कि पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी के जाने के बाद वहाँ कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं आया जो वहाँ की आवाज को उठा सके, वहाँ के विकास कार्यों को देख सके, वहाँ की जनता की छोटी छोटी समस्याओं को। इस बार तो कुछ ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने 500 किलोमीटर दूर के प्रत्याशी को दिया है। अब उनकी सोच इसके पीछे क्या है वही जाने, पर जनता बहुत जागरूक है, समझदार है और समझती है कि उनको अपना जनप्रतिनिधि किसे चुनना है। नहीं, हम लोग तो इस बात की चुनौती भी देते हैं कि स्वर्गीय दिलीप सिंह जयदेव जी 5 साल बिलासपुर लोकसभा के सांसद थे। एक भी पत्थर, विकास का एक भी छोटा से छोटा पत्थर भी उनके नाम का अगर कोटा विधानसभा क्षेत्र में लगा हो तो चुनौती है ये। उन्होंने कभी विकास करने के लिए कोई भी सांसद निधि का पैसा कोटा विधानसभा क्षेत्र में नहीं दिया है। इससे वहाँ की जनता बहुत वाकिफ है कि क्या होगा। देखिए, क्षेत्र का पूरा भ्रमण है। कोटा विधानसभा क्षेत्र प्रकृति का बहुत अनुपम उपहार है, बहुत वनांचित क्षेत्र है, पानी 2-3 बड़े डैम हैं वहाँ पर। आदिवासी अंचलों में हमारे वनवासी लोग निवास करते हैं, उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं जो पिछले 15 सालों से पूरी नहीं हो पाई है, तो हमारी पहली प्राथमिकता जहाँ तक सड़क, रोड, बिजली, पानी, ये तो एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य बनता है कि इन कामों को सजगता के साथ बिना मांग के पूरा करे, जहाँ भी जरूरत हो उसको पूरा करे। साथ में अपने क्षेत्र की के बड़े विकास के लिए कि आप एजुकेशन के बहुत सारे, शिक्षा की बहुत सारी जरूरतें हैं। आत्मानंद स्कूल वहाँ पे केवल एक ही खुल पाया है, तो कोशिश होगी कि जो मुख्यमंत्री जी हमारे आत्मानंद स्कूल की सौगात पूरे प्रदेश में 722 आत्मानंद स्कूल खुले हैं, वो आत्मानंद स्कूल हमारे कोटा विधानसभा क्षेत्र के चारों ब्लॉकों में खुले। शिक्षा में बेलगैना क्षेत्र में कॉलेज की कमी है। हमारे आदिवासी अंचल में रहने वालों को दूर कोटा या बिलासपुर पढ़ने आना पड़ता है, उसके लिए ध्यान दिया जाएगा। स्वास्थ्यगत कमियां, मलेरिया की बीमारियों का फैलाव, इस तरीके की बहुत सारी चीजें, तो सभी जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हों
और वहाँ एक बड़ा अस्पताल बने, इसी कोशिश होगी। मस्तूरी विधानसभा के मौजूदा विधायक एवं भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी ने सोमवार को जिला निर्वाचन कार्यालय में अपना नामांकन फॉर्म भरा। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं भी उनके साथ मौजूद रहे। आपको बता दें कि डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी मस्तूरी विधानसभा से 5वीं बार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें वह 5 साल मंत्री एवं 15 साल विधायक के रूप में मस्तूरी विधानसभा से लगातार क्षेत्र में कार्य करते आ रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में इस बार भाजपा की सरकार फिर से एक बार कमर खिलाने आ रही है। जिस तरह से इन 5 सालों में भूपेश बघेल की सरकार ने प्रदेश को पीछे ढकेलने का काम किया है, भाजपा की सरकार आते ही प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाने का प्रयास फिर से एक बार शुरू किया जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया जारी है, जिसके लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय के अलग अलग कमरों को तैयार किया गया है। जिले में 6 विधानसभा सीटों के लिए व्यवस्था की गई है। वहीं सामने ही नामांकन की बिक्री भी की जा रही है, जहां से उम्मीदवार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए फॉर्म ले सकते हैं। सोमवार को भी कलेक्ट्रेट में गहमा गहमी का माहौल रहा, जहां कई उम्मीदवारों ने अपना फॉर्म लिया। इस दौरान मस्तूरी से दावेदारी कर रही चांदी भारद्वाज ने भी अपना नामांकन फॉर्म लिया। इसके साथ ही क्षेत्र में विकास को मुख्य मुद्दा बताया है। ये तो उनका आरोप है और राजनीति में आरोप प्रत्यारोप सभी एक दूसरे पर लगाते रहते हैं, लेकिन हमको इससे फर्क नहीं पड़ता है। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए, वहाँ शिक्षा रोजगार के लिए जा रहे हैं। बस हमको वही देखना है, वहाँ की जनता के विकास के बारे में सोचना है। हमको ना भाजपा से मुकाबला है ना कांग्रेस से मुकाबला है। हमारा मुकाबला वहाँ के विकास से है, वहाँ की गरीबी कैसे दूर करें उससे है, वहाँ की शिक्षा स्वास्थ्य से है। कांग्रेस की सरकार आते ही प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी की घोषणा भूपेश बघेल ने कर दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार आते ही पूर्व की तरह इस बार भी किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने शक्ति विधानसभा में आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने फिर से कांग्रेस सरकार के नारे लगाए। उन्होंने आम सभा में बड़ी घोषणा की, जहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बघेल के साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के साथ तीनों विधानसभा के प्रत्याशी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी एक भी घोषणा नहीं करे किसान पर, मजदूर पर, नौजवान पर, महिला मन पर। हमारा अभी तक के राहुल जी आई पहली घोषणा करी जाति जनगणना हुई, छत्तीसगढ़ में हुई। दूसरा घोषणा प्रियंका जी करी 17.5 लाख गरीब आदमी मतलब आवास दिए जाए। और राहुल जी साहब 7.5 लाख तो पहली किस डेढ़ न माना। और वो दिन में कहे केंद्र सरकार अपन हिस्सा दे चाहे मत दे, छत्तीसगढ़ गरीब आदमी के घर बना के रही। 17.5 लाख आवास हमन देवो, 20 क्विंटल हमारा धान खरीद वो 3 घोषणा में 70 रही कट में। अभी तो हमन बहुत अकन गारंटी हो देवो। आज शक्ति में आए हो और आज साढ़े नवरात्रि शक्ति के उपासक मन बैठे हो और शक्ति में किसान को शक्तिवान बनाना है, ताकतवर बनाना है। चरण भैया बोले हैं, आदरणीय शैलजा दीदी बोले, तो आज ये मंच के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा था कि जैसे पिछले समय किसान मन के ऋण माफी कर रहे हैं, हमारे फिर से सरकार बनाओ, किसान मन के ऋण माफी हुई। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। पुराना बस स्टैंड स्थित यात्री प्रतीक्षालय में जुआ का जमघट लगा हुआ था। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने जुए में एक साथ फड़ में छापा मारा, जहां 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से पुलिस ने 9,500 रुपए जब्त कर सभी के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इस मामले में पुलिस ने फरीद खान, हुसैन अंसारी, शेख हमीद, अभिलाष कुशवाहा, शानू खान, दर्शन दिवाकर, प्रदीप कश्यप समेत 10 लोगों को गिरफ्तार कर सभी के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। हिर्री पुलिस ने रायपुर की ओर से आ रही पिकअप को रोककर उसकी तलाशी ली, जिसमें पुलिस को बड़े पैमाने पर फटाके मिले हैं। पुलिस ने उसे जब्त कर माजदा चालक के खिलाफ कार्रवाई की है। चालक के खिलाफ पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की। पुलिस को सूचना मिली थी कि अवैध रूप से फटाके शहर लाए जा रहे हैं, जिसमें चेक करने पर पुलिस को 47 कार्टून में फटाके मिले, जिसमें वाहन चालक अजय निषाद सिमगा निवासी उसे परिवहन कर रहा था। दस्तावेज मांगने पर चालक कुछ भी प्रस्तुत नहीं कर पाया, जिसके बाद पुलिस ने उस फटाके को जब्त करने की कार्रवाई की है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी का रविवार को नया अंदाज देखने को मिला। प्रेस वार्ता को संबोधित करने के बाद वह अचानक बिलासपुर के कंपनी गार्डन स्थित एक गुपचुप दुकान पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने भेल का लुत्फ उठाते हुए अपने परिवार से जुड़े किस्से लोगों से साझा किए। इसके साथ ही उन्होंने प्रत्याशियों को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर निशाना भी साधा। भेल का लुत्फ उठाते हुए अमित जोगी ने कहा कि उनके पिता अजीत जोगी कहते थे कि कंपनी गार्डन में ही उनकी और उनकी मां का रोमांस चलता था। उन्होंने कहा कि जब उनके पिता छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने तो अक्सर अपनी जिंदगी से जुड़े पुराने किस्से कहानियां सुनाया करते थे। इस दौरान उन्होंने ये बात भी बताई थी। अपने पिता के जीवन से जुड़े अनकहे पहलू की चर्चा करते हुए जोगी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को मास लीडर भी बताया और कहा कि मेरे पिता छत्तीसगढ़ के नेता नहीं, बेटा थे। उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी जगह अपने काम के बदौलत बनाई थी। उन्हें आज भी छत्तीसगढ़ की जनता नम आंखों से याद करती है। इस दौरान अमित जोगी ने दुकानदार से उनका हालचाल समाचार भी जाना और जनता के बीच उन्होंने जोगी कांग्रेस के समर्थन में वोट की अपील भी की। शारदीय नवरात्रि के आखिरी दिन महानवमी पर मां दुर्गा की नौवीं शक्ति देवी सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। सोमवार को नवमी के अवसर पर लिंगायडी दुर्गा उत्सव समिति द्वारा कन्या पूजन के साथ ही माता सिद्धिदात्री की विशेष पूजा अर्चना की गई और कन्या भोज कराया गया। इसके साथ ही वृहद भंडारे का वितरण श्रद्धालुओं को किया गया, जहाँ बड़ी संख्या में सभी वर्ग से महिलाएं श्रद्धालु उपस्थित रहे, जिन्होंने बताया कि शक्ति की उपासना का यह उत्सव बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है और माता का आशीर्वाद लिया जाता है, जिसमें सभी हिस्सा लेते हैं। समिति के संचालक दिलीप पाटिल ने बताया कि पिछले 20 वर्षों से यह पूजा लिंगायडी चौक में प्रतिवर्ष प्रतिमा स्थापित कर की जा रही है, जहां विशेष रूप से विधि विधान से आराधना होती है। सोमवार को नवमी के अवसर पर माता सिद्धिदात्री की पूजा की गई। मान्यता है कि नवरात्रि में 9 दिन व्रत रखने के समान पुण्य इस दिन मिलता है। मां सिद्धिदात्री अपने नाम स्वरूप सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी मानी गई है। स्वयं शिव जी ने भी मां सिद्धिदात्री की कृपा से 9 सिद्धियों को प्राप्त किया था। यही वजह है कि शारदीय नवरात्रि की दुर्गा नवमी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस दिन माता ने महिषासुर का वध किया था। हाँ, यहाँ साक्षात माता है। ये सभी लिंगेडी वासी इस बात को मानते हैं और यहाँ सभी धर्म, संस्कृति, समुदाय के लोग एक होकर यहाँ माता का पूजा अर्चना करते हैं और सभी मिलकर, पूरे गांव वाले मिलके, दुकानदार मिलके, सब्जी मंडी वाले मिलके और सभी समुदाय मिलके सहयोग करते हैं और विशाल भंडारा हर साल होता है। 20 वर्ष हो गया स्थापना को और महिलाएं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। सभी काम को महिलाएं संभालती हैं, हम लोग सहयोग करते हैं। बहुत कल्चर, बहुत अच्छी यहाँ पे पूजा होती है। शुरू से हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है पूजा में। कौन कौन समुदाय आता है यहाँ? सारे लोग आते हैं यहाँ पे,
हम हिंदू मुस्लिम कुछ भी मतलब ये नहीं करते, डिफरेंट करते हैं। सभी जो भी आता है सभी को हम आदर सत्कार करते हैं। माता की पूजा अर्चना की जाती है, उसमें भी कुछ विविधता है, अलग अलग रीति रिवाज से करते हैं। रीति रिवाज हमारी पूरी जो भी रीति रिवाज है सभी होते हैं इसमें। A to Z मतलब रीति रिवाज हमारा पूरा फॉलो किया जाता है। यहाँ जो हो रहा है पूरे लिंगायडी मिलकर माता शक्ति का जो पूजा करते हैं, और हम लोगों ने ये सोचते हैं कि हमारी लिंगायडी अच्छी रहे और आगे बढ़े। हमारे सब यहाँ के बच्चे बूढ़े जवान सब यहाँ मेहनत करते हैं और माता शक्ति के वजह से ही हम लोग सब आगे बढ़े हैं। ये मातृ शक्तियाँ दिखाई दे रही है मातृ शक्ति के लिए, माता शक्ति के लिए, और माँ हमारे लिए बहुत कुछ करती है और माता के चरणों में सभी पड़े हैं यहाँ, और माता के वजह से हम लोगों यहाँ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए PSSA न्यूज़। नमस्कार। लोकतंत्र में जनगण मन की होती भागीदारी है। मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है। मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है। लेकर वोट करो, सब मिलकर वोट करो। बूथ में बटन दबाना है, सक्षम प्रतिनिधि चुनना है, ढोंगी को सबक सिखाना है। समय आ गया इसे न खोना, ये सबको बतलाना है। उन्नति और विकास की खातिर एक सरकार बनाना है। जागरूक है आज तो आने वाला कल आभारी है। मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है। लेकर वोट करो, सब मिलकर वोट करो। जन जन में जागरूकता लाना, ये संकल्प हमारा है। लोकतंत्र की रक्षा करके देश का मान बढ़ाना है। वोटिंग के दिन वोट करना, ये सबको समझाना है। देश के नवनिर्माण की खातिर अपना फर्ज निभाना है। वोट करो, सब मिलकर वोट करो। लेकर वोट करो, सब मिलकर वोट करो। जया है मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में। मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में। मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। हम भारत के नतमस्तक हैं, हम योद्धा के दूरस्तक हैं। हम भारत भाग्य विधाता हैं, हम भारत के मतदाता हैं। मतदान मतदान दे राजा को हमन। भारत बल, भारत बल। भाग्य उरी जमा लगे है भारत, लोकतंत्र ले सजे है भारत। सबले बड़े ये तिहार हमारे है, यही कर्तव्य अधिकार हमारे है। मतदान मतदान